हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर आपका अगला वाला है ट्रिग्नोमेट्री का सर्कल, जिसको हम लोग वृत्त कहते हैं। आज इसमें हम लोग वृत्त वाले में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन पे हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे 1 बाय 1। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका डायग्राम हम लोग बनाने का काम करते हैं। थोड़ा सा आ जाइए, फटाफट हम लोग चलते हैं। देखो कहा क्या रहा है, स्पर्श रेखा का भी हम बात करेंगे, जो इसको हम लोग पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए हैं कि स्पर्श रेखा कैसे बनती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इस पर बेस्ड जो थ्योरम है। आगे आप लोग इसको देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे या आई बटन पे जाएंगे तो वहाँ से इसकी वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। चलिए, बहुत तो अच्छा प्रॉपर नहीं बट बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये सपोज करो कि मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर O है, ओके। प्रश्न के जो क्वेश्चन करा है कि एक बिंदु Q से कोई एक बिंदु मेरे को यहाँ पर सपोज कर लो, यहाँ पर क्या मेरे को एक बिंदु Q है, ये Q से इस पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जब कोई भी एक रेखा किसी भी दिए गए वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करती है, यानी छूती हुई जाती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्श। उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं कहलाती है। फिर से समझ लीजिए स्पर्श रेखा क्या होती है। यदि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से कोई एक रेखा स्पर्श यानी टच करती हुई जाए उस बिंदु से, तो उस रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये रेखा Q है, ये इस वृत्त को P बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती हुई जा रही, कि जो इसकी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर दे रखा है वृत्त के एक बिंदु P से यानी Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है 24। आप ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 24 सेंटीमीटर होगा। फिर कह रहा Q की केंद्र से दूरी, इस Q से इस केंद्र की दूरी पूछ कर रहा, ये वाला करा कितना दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, ये 25। करा इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यानी कहने का मतलब OP, तो OP को मैंने क्या किया, इससे मिला दिया। एक बात और आप लोगों को बता, थ्योरम ही था, आगे पढ़े थे आप लोग, कि जब किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को जब मिलाया जाएगा तो ये इस वाले पे क्या होगा, स्पर्श रेखा पर ये क्या होगी, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। कहने का मतलब जो अगर ये केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री बन गया। अगर यहाँ से हम लोग जज कर पाएँ तो ये QPO एक कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें दो साइड से दे रखी है, इस वाली की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। तो चलिए हम लोग करें क्या, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है ये, आप ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज को, इसमें OPQ में किस वाले थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, ये हमेशा अप्लाई होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस का OP का स्क्वायर। और OP ही पूछ रहा मुझे, यही तो है रेडियस इसका। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सबके पुटअप कर दो। OQ की वैल्यू दे रखा कितना, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड OP की वैल्यू दे रखा 24 का सेंटीमीटर यानी स्क्वायर, OP का स्क्वायर। चलो 25 का वर्ग कितना होता है, 600 का 25, गुड। 24 का वर्ग कितना होता है, 500 का 76 होता है, प्लस का OP का स्क्वायर। OP की वैल्यू मुझे ज्ञात करना, OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625, और ये इधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस 500 का 76। तो OP की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए, घटाओ, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए, घटाओ भाई, 9 6 15 होता है ना। अब ये बचे कितना, 11, एक गया 11, सॉरी एक था 11, और 11 में से 5 गया, 6 5 11, और ये बचा कितना, 1, ठीक है, हो गया, बन गया 169।
अगर OP की वैल्यू मैं बात करूँ तो इधर जाके क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट बनेगा, ये इतना होगा। 169 की वैल्यू आप लोग जानते हो रूट में कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या रही कितनी सेंटीमीटर की भैया, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करते चलिए। अगर इसी तरह से वीडियो आपको और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी नोटिफिकेशन आपके पास यहाँ से पहुँचे सबसे पहले पहुँचे। तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 625 में से 576 को घटाएंगे, 49 आ जाएगा। तब यहाँ से OP की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, OP बराबर क्या आ जाएगा, बाय रूट में 49 आ जाएगा। फिर 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 7। बोलो, ये 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो त्रिज्या रही होगी, त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका है, करा कि यदि चित्र या फिगर ऐसा बना कर रखा है, करा कि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बना के रखें, ये इसकी दो, एक TP और एक TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर इसका कोण का नाम दे रखा है कि POQ की वैल्यू कितना दे रखा है, 110। तो पूछ रहा है इस वाले कोण की PTQ की वैल्यू क्या थी। बहुत ही सिंपल से, बहुत सिंपल से क्या होता है देखो, अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पर ये क्या वैल्यू होगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, बोलो आया से आना हो, जी बिल्कुल बनेगा। क्या ये भी 90 डिग्री का बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेंगे, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि किसी वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र को जो रेखा मिलाएगी तो इस पे स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री, ये 110 का, इसकी वैल्यू मालूम नहीं मुझे, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर x मान लिए तो हम लोग को, अब ये देखो एक चतुर्भुज दिख रहा है 4 भुजाओं वाला, और 4 भुजाओं वाला अगर चतुर्भुज दिख रहा है तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालने का फॉर्म क्या होता है, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 300 का 60 होता है। फार्मूला लगाएंगे हम लोग का आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण, यहाँ पर पहले इसकी दोनों वैल्यू मैं दिखा दे रहा हूँ। कोण OPT तथा बराबर कोण OQT बराबर किसका, 90 अंश का। क्यों है ये भी दिखाना है। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु लिखता हूँ, स्पर्श बिंदु से केंद्र को ये मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा। जो मिलाने वाली रेखा होती है कैसी होती है, उस पर लंब होती है। कैसी होती है, लंब होती है। अब जैसे मेरे को मालूम हो गया तब हम लोग लिख पाएंगे चतुर्भुज, कौन सा भैया, OPTQ में। ठीक, चलो चारों एंगल का योग कर लो। तो फटाफट लिखते हैं, OPT धन का एंगल PTQ धन का एंगल TQ, O धन का एंगल QOP बराबर 300 का 60। यही ना हम लोग जानते हैं। मैंने चारों कोण जोड़ा हो, 1 2 3 और ये 4 नाम से। आगे से यहाँ से वैल्यू लिखो, OPT बराबर कितना अंश का है, 90 अंश का। इसकी वैल्यू x माने है, इसको नहीं तो इसकी वैल्यू निकालना, इसको ऐसे रहने दे रहे। एंगल PTQ धन किसकी वैल्यू, PTQ धन का TQ, इसकी वैल्यू TQO की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। धन की OQP या POQ की वैल्यू कितना है आपका, 110। बोलते रहो भैया, 360 तब ना मज़ा आएगा। चलो
जोड़ो, ये 180 हो जाएगा। 180 में अगर हम जोड़े इतना तो कितना होगा, पहले 180 कर दे रहे हैं, प्लस का 110 कर दे रहे हैं, प्लस का PTQ कर दे रहे हैं, बराबर 300 का 60। ओके, जोड़ लो, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल PTQ बराबर कितना का 360 का। ओके, बहुत स्लो में चलेंगे जिससे किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को ना हो पाए। तो एंगल PTQ बराबर क्या होगा 360, 360, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा 200 का 90, घटा दो, वैल्यू आ गया PTQ की, घटाओ, ये तो 0 रहेगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, और ये बचा 2, 2 में से 2 चला जाएगा 0, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। ये इसकी जो एंगल की वैल्यू थी कितनी आ गया आपका 70 डिग्री। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। बना दे रहा, चलिए क्वेश्चन तीसरा है, करा कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है तो POA का वैल्यू ज्ञात कीजिए। P कौन सा भाई पूछ रहा है, POA की, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से एडजस्ट कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है, सब ऐसा ही है। इसका आंसर इसी के प्रश्नों में रखा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसकी वैल्यू पूछा है, ये वाले एंगल की, और आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। चलो, ये O है, ये O वाला केंद्र है। हाँ, तो कह रहा है कि PO की वैल्यू, अभी हम लोग बात करें क्या, यहाँ पर दो बात आई है कि अगर कोई भी वृत्त के एक बाहर कोई बिंदु एक स्थित होती है तो उस y बिंदु पे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं मैक्सिमम खींची जा सकती हैं, तो 2 होती हैं। तो ये 2 वही हैं, ये मैं डायग्राम ऐसा बना कर रखा हूँ, ये P है, ये एक y बिंदु है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इस पे ये एक PA और दूसरा PB, 2 स्पर्श मैंने खींचा हूँ, और इन दोनों के बीच का झुकाव कितना दे रखा था प्रश्न में, 80 डिग्री दे रखा था। कह रहा कि PAO की वैल्यू फाइंड करना है, यही ना भैया। अच्छा, ये बताओ, अभी हम लोग जस्ट बात किए, अगर ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु A से अगर केंद्र को अगर मिलाने वाली रेखा इस पे क्या होती है, इस रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो क्या ये लंब नहीं होगी इस पे, तो PAO की वैल्यू कितनी अंश हो जाएगी, 90 की वैल्यू कितनी होगी। बस यही क्या प्रश्न आपको घुमाया था, तो प्रश्न आपका जो आंसर होगा उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं करना है, लिखेंगे क्या, PA वृत्त O केंद्र की स्पर्श क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। अतः कोण PAO बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। क्यों आप लोग जानते हो, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा लंब होती है। क्या होती है, ये था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका ये पूछ रहा था, ये कितने हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलते हैं। चलिए भैया, ये हमारे पास प्रश्न क्या था, इसमें हम लोग को क्या पूछा था, ध्यान से हम लोग बाय मिस्टेक्स हो गया, तो ये POA की वैल्यू पूछा था, किसका, POA की, ये POA की वैल्यू पूछा है, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछा, ये वाला। अच्छा, हम ये जानते हैं ये क्या मेरे को है, ये है और ये O है,
तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हो, ये भी परपेंडिकुलर होगा, जो भी हम लोग थ्योरम इसको बनाइए जो लिखा हो, इसकी वैल्यू ये पी ए ओ की वैल्यू ये है, तो पी बी ओ की वैल्यू भी क्या होगी 90 डिग्री, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा पर खींचा हुआ एक केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा है। अच्छा, अगर ये 80 डिग्री का है, जब किसी भी ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है, और इसके बीच का एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री का है। अगर इसको P और इसके केंद्र को अगर मिलाने वाली जो रेखा होगी इस वाले एंगल को क्या करेगी, उसको क्या करेगी बराबर बराबर दो भागों में क्या करेगी डिवाइड करेगी। अगर ये 80 अंश का है तो ये एक वाला पोर्शन कितने अंश का हो जाएगा 40 अंश का ही होगा, और ये भी कितने का हो जाएगा आपका 40 का होगा। अब ये देख रहे हो एक आपका कौन सा बन गया, ये ट्रायंगल बना। कौन सा बना ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स कौन बचा लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज कौन से पी ओ ए में, बस इसी के आगे जोड़ लो। अब होगा क्या, सारी वैल्यू मुझे पता है, एंगल जोड़ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी ओ ए धन का कोण ओ पी ए धन का पी ए अच्छा ए पी ओ बराबर कितने का होगा 180 का। भाई त्रिभुज के तीनों तक कोणों का ऑक्फ्लेक्सेंस होता है। पी ओ ए यही तो पूछ रहा है हम लोग का, या ए ओ पी का, दोनों केस बराबर होता है। और ओ पी ए की वैल्यू कितना है, ओ पी ए की वैल्यू कितनी है ओ पी ए का 40 डिग्री, और ए पी ओ की वैल्यू कितना है ए पी ओ सॉरी ओ पी ए कहाँ है ओ पी ए एक ये बन गया, कहीं दो बार लिख दिए क्या भैया, एक ओ पी ए हो गया, ओ पी ए हो गया, एक पी ए ओ लिख लो है ना, पी ए ओ, यहाँ पर पी ओ लिखो, पी ए ओ है ना। और इसकी वैल्यू कितनी डिग्री है मेरे को 90 डिग्री, बराबर क्या होगा 180 का हो जाएगा। चलो इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। पी ओ ए धन का इसको जोड़ो कितना होगा 130 डिग्री हो जाएगा, ये बराबर का 180 डिग्री। तो यहाँ से पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 130, और यहाँ से आ जाएगा पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ये पूछ रहा था, हम लोग कोई दूसरा एंगल निकाल दिए थे, उसकी कोई जिक्र नहीं था। तो ये इस तरह से इसको वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर पाएंगे, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।